सवाल ये है कि क्या अनमोल की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कमजोर हो गया है, क्योंकि लॉरेंस गैंग के लिए अगर देखें तो सारे आपराधिक कृत्य यही अनमोल करवाता था। ये पूरी रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखाते हैं। यह है एनआईए की कस्टडी में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, डॉन लॉरेंस बिश्नोई का भाई, जिसे अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। एनआईए का 10 लाख रुपए का इनामी, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी, मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग का आरोपी। लेकिन अब अनमोल बिश्नोई एनआईए की गिरफ्त में है। क्या अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस का गैंग कमजोर पड़ जाएगा? क्या अनमोल बिश्नोई के पकड़े जाने के बाद लॉरेंस गैंग का आतंक कुछ कम होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लॉरेंस के गैंग को अनमोल बिश्नोई ही ऑपरेट करता था। अनमोल बिश्नोई भले ही विदेश में रहता था, लेकिन लॉरेंस गैंग भारत में जो भी अपराध करता था वो बिना अनमोल की सहमति के नहीं होते थे। लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल के अंदर है। बाहर का पूरा ऑपरेशन, पूरा धंधा और पूरा सिंडिकेट अनमोल ही संभालता था, वही ऑर्डर करता था। अब अनमोल की गिरफ्तारी के बाद क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगाम लगेगी? ये बड़ा सवाल है। लॉरेंस बिश्नोई ने एक प्लान के तहत अपने भाई अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार और कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा समेत कई गैंगस्टर को विदेशों में सेटल कराया था। प्लान ये था कि लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में बंद रहेगा और विदेश से उसका गैंग एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल में खबरें आई कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच अनबन शुरू हो गई है। इन सबके बीच अनमोल बिश्नोई वही शख्स था जो अमेरिका में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ऑपरेट कर रहा था। अब अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग कमजोर पड़ गया? एनआईए की चार्जशीट में अनमोल बिश्नोई की पूरी क्राइम कुंडली का जिक्र है। एनआईए की तरफ से अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। एनआईए की तरफ से बताया गया है कि अनमोल 2022 से फरार था और अमेरिका से ऑपरेट कर रहा था। वो जेल में मौजूद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के टेरर सिंडिकेट में शामिल है और इस सिंडिकेट के अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एनआईए ने बताया है कि अनमोल ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई को 2020 से 23 के दौरान आतंकी गतिविधियों में सक्रिय मदद दी है। अनमोल अमेरिका से बैठे बैठे भारत में टेरर सिंडिकेट चलाता था और शूटर को निर्देश देता था। इसके अलावा अनमोल ही गैंग के ग्राउंड ऑपरेटिव्स को ठिकाना, हथियार और लॉजिस्टिक मदद उपलब्ध करवाता था। यही नहीं, अनमोल विदेश में बैठकर एक्सटॉर्शन रैकेट भी चला रहा था। कई मामलों में इसके बड़े सबूत मिले हैं। अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की कोशिशें लगातार पिछले कई महीनों से जारी थी, क्योंकि एनआईए के मुताबिक अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है, वो उसका पूरा नेटवर्क चला रहा था। उसका पूरा गैंग वो ऑपरेट कर रहा था, चाहे एक्सटॉर्शन रैकेट हो, चाहे दूसरे गैंग के साथ तालमेल हो, सारा काम वही देख रहा था। अनमोल बिश्नोई के भारत आ जाने से एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिलेगी। तमाम जो दूसरे गैंग हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। अनमोल बिश्नोई नवंबर 2021 में नकली पासपोर्ट बनवाकर भारत छोड़कर भाग गया। सबसे पहले वो केन्या पहुंचा। नकली पासपोर्ट में अनमोल बिश्नोई ने अपनी सारी फर्जी जानकारियां दी थी, जैसे कि नाम लिखा है भानु प्रताप, जबकि असली नाम है अनमोल बिश्नोई। नकली पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ लिखी है 15/12/2000 और जन्म स्थान हरियाणा का रोहतक लिखा है, जबकि अनमोल पंजाब के फजिल्का में पैदा हुआ। पिता का नाम राकेश लिखा है, जबकि पिता का नाम है लविंदर कुमार। माता का नाम सुमित्रा देवी लिखा है, यह भी फर्जी है। यह पासपोर्ट 29 अक्टूबर 2021 को बना था और इसी नकली पासपोर्ट के जरिए अनमोल बिश्नोई अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने उसे गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने कुल 200 लोगों को भारत डिपोर्ट किया है जो अवैध रूप से वहां घुसे थे और उनमें से एक अनमोल बिश्नोई भी है। लेकिन एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान का कहना है कि उन्होंने अपने पिता की हत्या के बाद अमेरिका की सरकार को इस हत्याकांड के बारे में सूचना दी थी और ये भी बताया था कि इसमें अनमोल बिश्नोई शामिल है, जो उनके देश यानी कि अमेरिका में मौजूद है। जीशान का कहना है कि वो अमेरिका में पीड़ित परिवार के तौर पर दर्ज हैं, इसीलिए उन्हें अमेरिकी एजेंसी की तरफ से इस केस के मेल आते हैं
और इस केस में भी अमेरिका की तरफ से जीशान को यह बताया गया कि अनमोल को वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। मैंने और मेरे परिवार ने हमने विक्टिम नोटिफिकेशन की तरह हमने यूएस के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सारे डिपार्टमेंट्स में हमने कांटेक्ट किया और विक्टिम एज ए विक्टिम फैमिली हमने उधर रजिस्टर किया है। तो अनमोल बिश्नोई के रिगार्डिंग जो अपडेट्स है वो हमें मेल पे मिलते हैं। तो आज हमें ईमेल पे उन्होंने भेजा है कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाहर डाल दिया। इसलिए हमको पता था कि वो आयोवा के जेल में था, डीएचएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने उसे उधर डिटेन किया था और आज हमें मेल मिला है कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के बाहर दिया गया है। बीते साल अक्टूबर के महीने में ही मुंबई के बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। बाद में पता चला कि बाबा सिद्दीकी के हत्यारों के साथ अनमोल बिश्नोई लगातार संपर्क में था, वही उनको निर्देश दे रहा था। लेकिन एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल अनमोल बिश्नोई की सुरक्षा का होगा। देश के अलग अलग राज्यों की जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मन बंद हैं। हालांकि इन्हीं जेलों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर भी बंद हैं, जिनमें तिहाड़ जेल प्रमुख है। इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की जेलों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई नामी गैंगस्टर और इस गैंग के दुश्मन भी बंद हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि अनमोल बिश्नोई को किस जेल में रखा जाएगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। अरविंद ओझा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, ये कितनी बड़ी कामयाबी आप देखते हैं? क्या अनमोल की गिरफ्तारी से अब लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कमजोर पड़ेगा? बिल्कुल, कामयाबी तो बहुत बड़ी है अर्पिता, क्योंकि अप्रैल 2024 में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। उसमें जो जिम्मेदारी थी वो अनमोल बिश्नोई ने ली थी और उसके बाद ये भी पता चला था कि सोशल मीडिया के जरिए ये बाकायदा लोगों को रिक्रूट करता, उसके बाद टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिलवाता है। उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या, जो एनसीपी लीडर थे, उसमें भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। तो एक के बाद एक बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। तो इसकी गिरफ्तारी से जाहिर सी बात है राहत की सांस एजेंसियों ने ली होगी। लेकिन अब यह भी चर्चा चलने लगी है क्योंकि एक तरफ खालिस्तानी गैंगस्टर है, दूसरी तरफ ये गैंग है जो ये दावा कर रहा था कि खालिस्तानी गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों से इनकी दुश्मनी है। तो ये अभी चर्चा चल रही है कि क्या ये गैंग कमजोर पड़ेगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पूरे प्लान के तहत अपने लोगों को विदेशों में शटल कराता था और फिर एक्सटॉर्शन का रैकेट चलता था। कमान अनमोल ने संभाल रखी थी, अनमोल पकड़ा गया, तो इससे में सवाल उठ रहे हैं।